वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बायपर जॉय के हवाले से। बायपर जॉय का खतरा टलने के बाद सिंध में जिंदगी मामूल पर आ गई। बायपर जॉय की खुशकी से टकराने से कबल कई रोज की खौफ हरास और तैयारियों के बाद सिंध के साहिली इलाकों में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। तूफान के साथ 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भारतीय गुजरात से टकराई, लेकिन फिर रातों ही रात कमजोर पड़ गई। सिंध और पड़ोसी मुल्क की रियासत गुजरात में 1,80,000 से ज्यादा अफराद ने बायपर जॉय के रास्ते से नकल मकानी की। पाकिस्तान तूफान के असरात से बड़ी हद तक महफूज रहा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम कुछ साहिली इलाकों में पानी की सतह में इजाफा हुआ। कराची में हकाम ने जुम्मे को खुले समंदर में जाने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। ठट्टा में ओंधाबांदी और ठंडी हवाओं के साथ दुकानें और बाजार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुल गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इसहाक डार की मेहनत पर कोई दो राय नहीं। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का फैसला किया। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि हम सख्त हालात का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि शदीद माली मुश्किलात के बावजूद बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफा किया गया। उनका मजीद कहना था कि हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली, ये फूलों की सैज नहीं कांटों की माला है। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में कारकुनों ने मुसलसल मेहनत की। और खबर यह है कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि भड़के मारने वाले एक हफ्ता भी कैद बर्दाश्त नहीं कर पाए। कायद मुस्लिम लीग पर जब भी मुश्किल आई तो उन्होंने अपना मामला अल्लाह ही पर सुपर्द किया। उनका कहना था कि सूबे में तंजीमी ढांचा मुकम्मल किया है। पार्टी को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया। पार्टी के तमाम विंग्स को पूरी तरह मुतहर्रिक किया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की पंजाब में पोजीशन मुस्तहकम है। जो कहता था मैं बहुत पॉपुलर हूँ, आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इसके इर्द गिर्द रहने वाले आज पीटीआई से इजहार लाताउल्की कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग मरियम नवाज कहती हैं कि हम पाकिस्तान में नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। मुश्किलात बर्दाश्त की लेकिन किसी के सामने रोया नहीं। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार जाने के बाद दूसरे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। नवाज शरीफ ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, हमेशा मुल्की मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दी। मरियम नवाज का कहना था कि लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी मुस्लिम लीग नून छोड़कर नहीं गया। हमजा शहबाज ने सबसे ज्यादा 2 साल जेल बर्दाश्त की। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि क्या किसी ने कभी सियासत या जमात छोड़ने का कहा? तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहीं चले गए। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कहीं आए और कहीं चले गए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने 2023 में इंतखाबात की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को 10 नवंबर तक नई हुकूमत के लिए वोट डालने की उम्मीद रखनी चाहिए। वजीर तवानाई ने कहा कि हाँ, ये इंतखाबात का ही साल है। मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ और तवक्को है कि अगर वजीर आजम 1 या 2 दिन पहले कौमी असम्बली को तहलील करने का इंतखाब करें, पाकिस्तान के अवाम को अपनी नई हुकूमत में वोट देने की पूरी तवक्को रखनी चाहिए। 10 नवंबर को या इससे पहले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को पार्लियामेंट खुद ही तहलील हो जाएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बयान हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के रुकन की जानिब से अभी तक आने वाले इंतखाबात के लिए मजबूत टाइमलाइन का वाज़ेह इशारा है। खबरों का सिलसिला मजीद बनाएं और आपको बताएं, सानहा 9 मई को 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन सियासी जमात से वाबस्ता शरपसंदों के एतराफात अब भी जारी हैं। जमान पार्क में हुई साजिशों को सियासी जमात के अपने कारकुनान ने ही बेनकाब कर दिया। लाहौर के जिन्ना हाउस शरंगेजी की मनसूबाबंदी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की गिरफ्तारी से एक दिन पहले हो चुकी थी। पीटीआई कारकुनान का कहना है कि यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कारकुनान को जिन्ना
हाउस जाने की हिदायत दी। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले मीटिंग बुलाकर इंतशार का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया था। कारकुन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से पहले ही जिन्ना हाउस पर हमले का मंसूबा बना लिया था। शरंगेजी के बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए एजेंसियों पर इल्जाम तराशी की। उन्होंने कहा कि वजारत उज़्मा छिनते ही चेयरमैन पीटीआई ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उनका यह भी कहना है कि जिन्ना हाउस में जलाओ गिराओ के वक्त पीटीआई के हसन नियाजी भी मौजूद थे। उन्होंने कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात में सियासी पावर शो करेगी। वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खुसूसी खिताब करेंगे। जलसे से पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत व दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। जलसे की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ख्वाजा खलील ग्राउंड में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई और दीगर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। जलसा गाह में जियालों की आमद का सिलसिला जारी। और खबर यह है कि वजीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील मेमन का शारा फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए मखसूस लाइन के नफाज का ऐलान। कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की अहम रास्तों से बगैर किसी रुकावट के गुजरनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सूबाई वजीर का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मखसूस लाइन का काम मुकम्मल किया जा रहा है। शारा फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए मखसूस लाइन बनाई जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।